हेलो माय डियर अल्फा मेंबर्स। मैं आपके साथ ये जो वीडियो पेश कर रहा हूँ, सबसे पहली बात, इस कंपनी का नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि शेयर्स के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले भी ये शेयर इन्हीं प्राइजेस के आसपास मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। शेयर प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट खास देखने के लिए नहीं मिली, तो बहुत सारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को लग रहा है कि क्या सर ये शेयर कमज़ोर हो गया है। तो मैं आइएगा आज इसके बारे में चर्चा करता हूँ आपके साथ खुल के। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये बॉटम फिशिंग स्टॉक है। पहली बात, रॉक बॉटम प्राइजेस जो हैं वो हैं इसके ऊपर। दूसरी बात कि जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, छोटे समय के लिए ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये यहाँ से 15 से 20% की रिटर्न्स आराम से दे सकता है। इसके अलावा जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है या मीडियम टर्म का व्यू है, तो मुझे लगता है कि 30% से लेकर 40% तक की ग्रोथ आने वाले 1 साल के अंदर हमें इस शेयर्स के अंदर मिलनी चाहिए। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपके साथ बात करूंगा। जैसे मैं आईटीसी की बात करता हूं कि आईटीसी एफएमसीजी के अंदर एक जो है सबसे वैल्यूड स्टॉक है, उसी तरीके से आप देखिएगा कि मैं वैल्यूएशंस वाले स्टॉक को जो है आपके सामने ला रहा हूं। और पिछले हफ्ते भी मैंने एक फार्मा स्टॉक का ही जिक्र किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जब मार्केट अपने हाई पे है तो हमें ऐसे शेयर्स को ढूंढना है कि अगर मार्केट गिर भी जाए तो हमारे जो रिस्क हैं वो सबसे कम हो या मिनिमाइज हो। क्योंकि पैसा आप देखिएगा 2-4 दिन बैंक में डालोगे, फिर किसी न किसी शेयर्स में आप डाल ही दोगे। तो उल्टे सीधे शेयर्स में फंसने से बढ़िया है कि एक ऐसे शेयर्स के अंदर लीजिए जो कि मार्केट की गिरावट के अंदर ना केवल अपने आप को संभाले, बल्कि मार्केट की गिरावट के अंदर जो कॉन्ट्रा प्ले होता है, यानी कि जिस सेक्टर्स के अंदर तेजी आती है, तो उस डिफेंसिव सेक्टर का शेयर ही हमने सिलेक्ट किया। और मैं इसका जो एनालिसिस है वो दूसरे शेयर्स के साथ भी करूंगा। हालांकि वीडियो आज बहुत लंबी हो जाती, मैंने बहुत सारे डेटा अभी भी ले लिए, वो भी और बहुत सारे डेटा मेरे पास थे, तो वो कभी मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी एलेम्बिक फार्मा, ये वो शेयर है जिसका 950 रुपये का भाव है, 950 रुपये का। इसी ग्रुप की एक और कंपनी है एलेम्बिक लिमिटेड, जो कि चिरायु अमीन जी के जो ब्रदर्स हैं वो उसको ओन करते हैं, यानी कि जो इस कंपनी के जो भी आज की डेट में चेयरमैन हैं उनके ब्रदर्स करते हैं। चिरायु अमीन जो है बीसीसीआई से भी जुड़े हुए हैं, और उनके जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो इस कंपनी को रन करते हैं। और प्रणव जो अमीन जो है वो वास्तव में काफ़ी एग्रेसिवली जो है काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। वो सीएमडी हैं, हालांकि उनके साथ दूसरे भी सीएमडी हैं, तो 2 सीएमडी यानी कि 2 एमडी हैं कंपनी के अंदर, तो 2 मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो इस कंपनी को चला रहे हैं। तो इस कंपनी के बारे में जो है आप, ऐसा भी होगा कि जो प्राइजेज़ हैं इस कंपनी के, जो दवाइयों के, वो जैसे मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते जिस कंपनी का जिक्र किया था अल्केम लैब, उसी तरीके से इस कंपनी के जो प्राइजेज़ हैं, यानी कि जो दवाइयों के प्राइस हैं, वो काफ़ी रीज़नेबल है, जिस तरीके से मैंने अल्केम लैब के बारे में बात की थी। और अल्केम लैब, हालांकि देखिएगा अभी वहाँ से जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वहाँ से 5-6% ऊपर हो चुका है, लेकिन इस शेयर्स के अंदर अभी तेज़ी बनी नहीं है, और तेज़ी के लिए बेस बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे जैसे 950 के आसपास काफ़ी लंबे समय से, करीबन 1-1.5 महीने से बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये शेयर भी जो है स्विंग ट्रेड वाले जो लोग हैं वो भी शेयर्स को रख सकते हैं। तो 1 से 1.5 महीने का टाइम उनको देना पड़ेगा कम से कम, और उसके बाद इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और 1000 रुपये से ऊपर के प्राइस, 1100-1200 तक के प्राइस, मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडर्स को भी जो मिल सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। कंपनी के बारे में बात करते हैं। 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, जिसमें से 3 एपीआई की है। और आपको पता है कि जो एपीआई का शेयर है सोलारा एक्टिव, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। तो उसी तरीके से 3 एपीआई वाली यूनिट्स हैं, और 6 फॉर्मुलेशन प्लांट इनके पास है। 191 एनडीए जो है फाइलिंग्स है। इसके अलावा ब्लैक फंगस की भी जो है इनको जो है अप्रूवल मिल गया है, ब्लैक फंगस की दवाई के लिए। वो पीछे मीडिया में भी आपने देखा होगा, तो हो सकता है कि उस दिन थोड़ा सा ट्रेडिंग मूव आए होंगे। 11,500 लोगों की टीम है इनके पास, साइंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स सब है। और 5,000 की ऐसी टीम है फील्ड स्ट्रेंथ, इंगेज डॉक्टर, पेशेंट्स हैं, केयर गिवर्स। तो इस तरीके से इनकी प्रेजेंस है। 14 सब्सिडरीज इन जॉइंट वेंचर्स हैं ग्लोब के अंदर, यानी कि आप ये समझिएगा कि छोटा काम नहीं, और 17 मार्केटिंग डिवीजन्स है। तो बहुत बेहतरीन काम चाहिए, क्योंकि देखिएगा दवाई कंपनी के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केटिंग डिवीजन्स, R&D बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, नई नई दवाइयाँ कैसे रिसर्च कर रहे हैं, ये भी बहुत जो है ज़रूरी है। ये कंपनी US की जेनरिक मार्केट के अंदर थोड़ा लेट गई,
और लेकिन लेट जाने के बाद भी 45% की CAGR से ग्रो कर रही है, 45% की रेट से। इनके जो प्लांट्स हैं वो गुजरात के अंदर है, सिक्किम के अंदर है, और इस तरीके से जो इनके प्लांट्स हैं वो मैंने भी आपको जैसे बताया कि 3 API के प्लांट्स हैं और 6 फॉर्मुलेशंस जो प्लांट है, कुल मिला के 9 प्लांट्स इनके पास मैन्युफैक्चरिंग, और काफ़ी बेहतरीन प्लांट्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए। आप जाके इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। 5 फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड इन वडोदरा, 3 पनवेल ये गुजरात में, 2 कालाकाड़ी, यानी कि और जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके आगे भी 3 API और 6 फॉर्मेशन फैसिलिटीज़, और उसके अलावा भी जो बाकी दवाइयाँ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग से ये करते हैं। ये है इनकी वैल्यूशन समझिएगा। वैल्यूशन है 949 रुपये का भाव आज का, 950 रुपये मानिएगा। बुक वैल्यू 261, 15.8 की पी पे। भाई साहब 15.8 की पी रेशो पे ऐसे केमिकल कंपनीज के शेयर्स चल रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहाँ पर कि कोई दूसरी कंपनी एंट्री नहीं कर सकती इजीली, तो एंट्री करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद दवाइयों को लाना कोई आसान टास्क नहीं है। तो US के अंदर जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंस बनाई है, इवन कनाडा और बाकी जो ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में जो इनकी ग्रोथ देखेंगे आप, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की ग्रोथ है। वैल्यूशंस वाइज देखिएगा, अभी 14 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, तो 14 रुपये का डिविडेंड भी आपको इस शेयर्स के ऊपर मिलना है। रिटर्न ऑन कैपिटल 26.9, और इससे पता नहीं चलता कि ये क्या कर रही है, कंपेरिजन करना है। सबसे खास बात है कि ये शेयर प्राइस पिछले इतनी बाजार के ऊपर की तेज़ी के अंदर भी अपने 52 वीक लो देखिएगा 791 है, उससे केवल 150 रुपये जो है नीचे ऊपर है, और 52 वीक हाई से 200 रुपये नीचे है। अगर 52 वीक हाई भी टच होता है तो भी हमारे को 20% की रिटर्न बन जाती है। तो मैं आपको केवल सिंग ट्रेड के लिए, मुझे इस 52 वीक हाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इससे ऊपर के प्राइस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। 52% टर्नओवर है इंटरनेशनल जेनरिक से जो इनके पास आती है। 14% सेल्स बीइंग स्पेंड ऑन R&D पे 14% पैसा खर्च कर रहे हैं पिछले साल से। लार्ज प्रोजेक्ट बास्केट्स हैं, 137 अप्रूवल्स जो है इनको USA 89 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे इन्होंने। इसके अलावा डोमेस्टिक ब्रांड्स के अंदर डोमेस्टिक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है उसमें 1.5% मार्केट शेयर जो है इनके पास है। तो इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें भी 1.5% का मार्केट शेयर इनके पास है। क्रोनिक सेगमेंट्स के अंदर 54% है। सभी तरीके के सेगमेंट के अंदर ये काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि एक ही सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अब देखिएगा मैं वैल्यूशंस वाली बात करता हूँ, ये है इसकी पी रेशो। देखिएगा ये शेयर 45 की पी रेशो तक भी ट्रेड कर चुका है 2015 के अंदर, 2016 के आसपास। ये शेयर अभी देखिएगा पी रेशो में अपने सबसे निचले स्तर की तरफ है, यानी कि ये 15-16 की पी रेशो पर ये शेयर काम नहीं करता है। नॉर्मली 19.3 जो है इसकी एवरेज है। अगर लॉन्ग टर्म की देखिएगा, मैंने 5 साल की नहीं निकाली, 5 साल में तो और ज़्यादा आ जाती है, लंबे समय की, यानी कि जब ये कंपनी बिल्कुल छोटी थी उस पीरियड को भी लगा लें तो 19.3 की पी रेशो। अगर ये 19.3 भी यहाँ से होती है तो 15 को आप 19.3 पे लेके जाएंगे तो 30% की रिटर्न्स आपको पी री रेटिंग से भी हो जाएगी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले देखिएगा इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कैडिला, अरविंदो फार्मा, टोरेंट बायोकॉन, इसके ऊपर की कंपनी देखिएगा। वो कंपनियां साइज में इनसे बड़ी हैं देखिएगा, लेकिन पी रेशो किसकी सबसे रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, यानी कि जो पैसा इन्होंने लगाया हुआ है उसके ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना %, यानी कि जितनी भी कंपनी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इंक्लूडिंग अरविंदो फार्मा, क्योंकि अरविंदो फार्मा भी मुझे वैल्यूशंस वाइज ठीक लगती है इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा ये 26.89 की स्कीम की रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि जो पैसा लगा रखा है इन्होंने बिजनेस पे उससे सबसे बेहतरीन रिटर्न्स ये सारी फार्मा कंपनीज के अंदर, जो कि इनसे बड़ी कंपनी है उनसे भी बेहतर रिटर्न्स इसके पास है। तो इस तरीके की दिग्गज रिटर्न्स ये कंपनी जनरेट कर रही है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अब बात करते हैं इसके सामने, देखिएगा बायोकॉन की कंपनी का मार्केट कैप है 47,000 करोड़, इसका है 18,000 करोड़, और जबकि दोनों के प्रॉफिट एक जैसे हैं। पी रेशो में देखेंगे तो आप एक अरविंदो फार्मा के बाद सबसे बेहतरीन पी रेशो इसकी है, लेकिन अरविंदो फार्मा में बात यह है कि वो सब ज़्यादातर जेनरिक पे डिपेंड करता है, उसकी डोमेस्टिक सेल नहीं है। लेकिन इनके पास क्या है कि इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अगर अरविंदो के सामने अगर डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो अल्केम फार्मा का जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हालांकि मुझे अरविंदो फार्मा भी ठीक लगता है शेयर, उसमें भी मुझे वैल्यू लगती है। जिनके पास अरविंदो फार्मा, मैंने पिछली बार भी बात की थी कि जब आप वैल्यूशन पैरामीटर में मैं अल्केम के साथ वैल्यू कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि अरविंदो फार्मा गुड एंड वेल है।
ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि उसमें अरविंदो फार्मा है, अरविंदो फार्मा भी यहाँ से अच्छा करेक्ट हो तो 50 रुपये और करेक्ट हो जाए तो और उसमें भी बहुत अच्छी वैल्यू बनती है। अब ये देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब क्वार्टरली रिजल्ट आप ध्यान से देखिएगा, इनके क्वार्टर के रिजल्ट ना डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर बीमारी जो है ना मौसम के हिसाब से होती है। तो मौसम के हिसाब से कौन सी दवाइयाँ चलती हैं तो देखिएगा इसके हिसाब से। तो मार्च से मार्च के क्वार्टर को देखिएगा कि इनकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो 5% थी, और मार्जिन देखिएगा जहाँ 266 करोड़ के प्रॉफिट थे बिफोर टैक्स, वो 292 करोड़ के। उसके बाद 225 करोड़ का इनके पास नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, वो देखिएगा 251 करोड़ का है। तो आप ये देखिएगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। इसके अलावा जून क्वार्टर के अंदर और सितंबर क्वार्टर में इनके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आएंगे, यानी कि जहाँ पर 300 करोड़ के इनके पास प्रॉफिट की संभावना अभी भी है। और जब ये 300 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे तो आप ये समझिएगा कि अगर हम इन 4 क्वार्टर पर ईपीएस कैलकुलेट करें तो आपको ईपीएस मिलती है 60 रुपये की। और ये 60 रुपये की ईपीएस पे देखिएगा, मैंने कहा आपको 16 रुपये के ईपीएस पे शेयर चल रहा है 900 रुपये। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसका लॉन्ग टर्म एवरेज है 19-20 ये इसके आसपास जो है जाता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पर भी जो शेयर्स के प्राइस हैं वो 1200 रुपये बनते हैं। तो इसका मतलब है कि बाजार गिरने के बावजूद भी ये शेयर जल्दी बाउंस कर देगा अगर बाजार में करेक्शन भी आती है तो। और बाजार में करेक्शन तब आती है जब पहले सब शेयर चल चुके होते हैं, और बाजार में करेक्शन आती है तो फार्मा जो है डिफेंसिव होता है, उसके अंदर गिरावट आने की संभावना बहुत कम होती है। तो वहाँ पर भी हमें इसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी लग रही है, राइट। और इसके अलावा जो है, जब से मैंने आपको ये शेयर्स डिस्कस किया है पिछली बार, तब से मैं भी एलेंबिक फार्मा जो है अपने पोर्टफोलियो में रही हूँ, ये मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में भी बता दूँ। तो एलेंबिक फार्मा मेरे पास भी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कि सेल्स किस तरीके की है। अब आप ईयर ऑन ईयर देखिएगा, क्योंकि जो क्वार्टर से आपको ज़्यादा अंदाजा नहीं होगा। देखिएगा ये सेल थी 17 से 18 में कोई सेल में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन 18 से 19 में देखिएगा सेल इन्होंने 25% बढ़ा दी, 19 से 20 में 20% बढ़ा दी, अभी भी देखिएगा सेल में 15%। और प्रॉफिट में देखिएगा क्या जबरदस्त जंप आया है। 413 करोड़ का प्रॉफिट कमाते थे आज से 4 साल पहले, और अब कमाते हैं 1178 करोड़ का। ये कंपनी की ग्रोथ को जो है बताते हैं। और 4 साल पहले अब शेयर्स का प्राइस देखें, वहाँ से प्रॉफिट कितना गुना हो गया, 3 गुना प्रॉफिट हो गया, लेकिन शेयर्स का प्राइस 1.5 गुना हुआ है। 4 साल के मुकाबले में आप शेयर का प्राइस देखोगे केवल 1.5 गुना हुआ है, और प्रॉफिट हो गया 3 गुना। तो वहाँ पर भी हमें कंफर्ट है। और मैं आपके साथ बात करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, भी मैं थोड़ी देर पहले बजाज फाइनेंस का भी कर रहा था, मैं उल्टा था, ग्रोथ कम हुई है, शेयर प्राइस ज़्यादा चला है। यहाँ देखिएगा 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ आई 10%, शेयर प्राइस चला 11%। चलो जी 5 साल में तो ओके। 3 साल में देखिएगा 42% कंपनी ने ग्रो किया, शेयर चला 30%, यानी कि 12% अगर 3 साल ग्रो करे कंपाउंडेड के रेट से, तो 40% तक के रिटर्न्स इस वजह से भी बननी चाहिए कि कंपनी ने जो ग्रोथ दी है उसका इनाम उसको नहीं मिला। यहाँ पर भी देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे भी, तो पिछले 12 महीने में 42% का प्रॉफिट जंप हुआ है इनका, लेकिन शेयर प्राइस केवल 11% बढ़ा पूरे 1 साल के दौरान। तो यहाँ पर भी हमें लगता है 30%। तो जो 30 से 40% का अंडर वैल्यूशंस बाजार में है, वो बाजार कभी भी इसको देगा। तो वो 30 से 40% तो पहले बाजार के लिए। उसके अलावा भी देखिएगा, जब मैं इसको पीयर्स के साथ कंपेयर कर रहा था, सबसे सस्ती पी रेशियो मिलेगी आपको अरविंदो फार्मा के अलावा। बाकी देखिएगा 63, 38, 28, 55। हालांकि ये साइज में छोटी कंपनी है थोड़ी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि देखिएगा इसके मुकाबले की बायोकॉन है, बायोकॉन के बराबर ये सेल प्रॉफिट कर रहे हैं, बायोकॉन से ज़्यादा इनका प्रॉफिट मार्जिन है। मार्जिन देखिएगा इनके प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतरीन है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा 27% के थे, 28%, 30%। तो 28-30% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतरीन है। उसके बाद भी आप देखिएगा बैलेंस शीट में डेट कैसा है। बैलेंस शीट में देखिएगा 2020 तक इनके पास डेट था 1747 करोड़ का, सारा डेट रीपे करके 200 करोड़ पे आ गए हैं, यानी कि 2021 तक 1500 करोड़ का डेट भी रीपे कर दिया है। और यहाँ देखिएगा इससे पता चलता है कि कंपनी ने बैलेंस शीट में क्या किया। ये देखिएगा शेयर होल्डर फंड 2018 में शेयर होल्डर के पैसे को इन्होंने बढ़ाया, कितना, करीबन 25%। यहाँ पर कितना बढ़ाया, 2019 से 2020 में शेयर होल्डर के पैसे को करीबन 25%। यहाँ पे शेयर होल्डर के पैसे को कितना बढ़ाया, ये देखिएगा 40% से भी ज़्यादा। ये तो ये जो ग्रोथ आई है 40% के 50% से भी ज़्यादा है, ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो इस तरीके से जो कंपनी शेयरहोल्डर्स की ग्रोथ को बढ़ा रही है। उसके बाद आते हैं डिविडेंड की। क्या कंपनी डिविडेंड देती है? यस, इस बार प्रॉफिट का 23% अपना डिविडेंड दे दिया कंपनी ने, इससे पिछले साल भी, उससे पहले 18% दे रही थी, यानी कि जो भी कमाती है उसका 20% शेयर होल्डर में बांट देती है। तो यहाँ पर भी हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी लग रही है। अब इसके अलावा जो अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की होल्डिंग है 69.48,
पहले के मुकाबले में प्रमोटर की होल्डिंग घट गई है, क्योंकि प्रमोटर्स ने दूसरे बिजनेसेस में भी पैसा लगा दिया। यानी कि जो ही फार्मा की सब्सिडरी कंपनीज है जो कि एलेंबिक के साथ मिल के आगे चल के काम कर सके, तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं उनको ये डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी आगे चल के एलेंबिक फार्मा के बिजनेस में ही मर्ज की जाएंगी। तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर प्रमोटर्स ने कुछ पैसा निकाल के जो है एलेंबिक के बिजनेस में इंटरनेशनली जो है इन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो वो बिजनेस भी आगे चल के एलेंबिक में शामिल हो सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी इंडिविजुअल बेसिस पे, तो उसके लिए इन्होंने कैपिटल जो है निकाली है। 113 साल पुरानी कंपनी, कुछ छोटी मोटी नहीं है, 2-4 साल पुरानी कंपनी। इनके दादा लोगों ने जो है कंपनी शुरू की थी। 3 API यूनिट है, 6 फॉर्मुलेशन है, बता चुका हूँ। क्रेडिट रेटिंग भी देखिएगा AA स्टेबल है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से भी जो है इनको पैसा लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी अगर इनको कोई भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और एक्सपेंशन सभी भी लगातार कर रहे हैं, वो तो इनकी ग्रोथ ही बता रही है। और किस तरीके से ऑन्कोलॉजी में, न्यूरोल सॉलिड्स में, ठीक है जी, आंखों की दवाइयाँ, पेट की दवाइयाँ, किडनी की दवाई, सब तरीके की दवाइयाँ बना रहे हैं, सब तरीके के प्लांट्स हैं इनके पास। इसके अलावा रेवेन्यूज़ ये पिछले साल के हैं, तो कार्डियो, एंटी डायबिटिक, गायनो, गैस्ट्रोलॉजी, डर्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, नेफ्रो, कोल्ड एंड कफ, एंटी इन्फेक्टिव, सब तरीके की दवाइयाँ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा ये है चिराई अमीन जी, ये इनको आप BCCI की मीटिंग में भी देखेंगे, तो BCCI बॉम्बे जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के अंदर भी जो है इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। हालांकि ये जो दो हैं ये एक कंपनी के MD हैं, प्रणव अमीन और शौनक अमीन, ये जो है कंपनी को जो है आज की डेट में रन कर रहे हैं। 45% का देखिएगा इनका US जेनरिक में जो है CAGR रहा है पास्ट 5 ईयर्स में, तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि कंपनी जो है ग्रो करती रहेगी। ये इनका जो है फॉरेन का प्लांट है, तो USA, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन जगह पर जो है ये जेनरिक ड्रग्स के अंदर जो है काम कर रहे हैं, और मैंने जैसे अब आपको बताया 45% की जो है CAGR है। ये देखिएगा जी, ये मास्टरमाइंड है। मैं बहुत कम ऐसा देखता हूँ कि कंपनी के CFO को जो है जनरली मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये मास्टरमाइंड है फाइनेंशियल्स के, और इसीलिए ध्यान रखिएगा कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में भी इनको स्पेशल जगह मिलती है। वो बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे CFO को इतनी अच्छी जगह मिलती है। पूरी एनुअल रिपोर्ट में इनका पूरा कमेंट जो है आप पढ़ सकते हैं जाके, और पूरी बात बताते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने फाइनेंशियल्स को कंपनी को मैनेज किया हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा ये इनकी सब्सिडरीज कंपनीज की डिटेल है, जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ दवाइयाँ आपने यूज़ की हो या अभी कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो उन्होंने कभी दवाइयाँ यूज़ की हो। इसमें से कुछ दवाइयाँ जो हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स ने यूज़ की हैं, तो या जब हमारे बच्चे छोटे थे तो वो दवाइयाँ हमें नज़र आ रही हैं, तो तब हमें नाम नहीं पता होता था, लेकिन वो भी दिख रही हैं कि वो कौन सी दवाई हैं। तो ये इनकी दवाइयों की रेंज है। तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी लो प्राइस के अंदर इनकी दवाइयाँ काफ़ी जो है इम्प्रेसिव जो है इसलिए हैं क्योंकि जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ इनके बहुत अच्छे टाई अप्स हैं, प्राइस रीज़नेबल है। तो जो इंडिया जैसी ऐसी कंट्री जहाँ पर मीडियम इनकम ग्रुप्स के लोग सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पर, लेकिन ये मीडियम ग्रुप के अंदर भी अच्छी क्वालिटी के साथ भी अच्छे मार्जिन्स जो है कंपनी मेंटेन करती हैं, जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी देखा। तो ये सारा एनालिसिस मैंने आपको के साथ किया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिएगा, रिस्क को पहचानिएगा अपने को। शेयर जो है थोड़ा सा धीरे चलता है, तो ये नहीं समझिएगा कि जिस दिन आप खरीदेंगे उसी दिन आपका चलना शुरू हो जाए या उसी दिन आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाए। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर इसके लिए शेयर्स रख सकते हैं, 1.5, 2, 2.5, 3 महीने के लिए अगर आप शेयर्स को रख सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो वहाँ पर भी जो है मुझे लगता है कि अच्छे मौके इसके अंदर मिलेंगे। और सबसे खास बात है कि रिस्क रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में है, यानी कि रिस्क कम है, रिटर्न्स बेशक से धीरे आएंगे बट रिटर्न्स की संभावना काफ़ी अच्छी है। और होता ही है कि जब ये शेयर चल चुका होता है ना, तब आप पूछते हैं कि सर अब खरीद लें क्या ये शेयर्स, अभी 950 रुपये का भाव है, तब कोई शेयर्स को खरीदने की बात नहीं करता। जब ये शेयर्स 1100 रुपये हो जाएगा, 1150, तब मुझसे पूछते हैं सर अब ले लें। जैसे मैंने एलेंबिक के फार्मा की जो वीडियो 2900 रुपये के भाव पर डाली थी, तब शायद बहुत लोगों ने नहीं लिया, लेकिन अब वो 3150 रुपये, 3140 रुपये का भाव है, जो जहाँ से 6-7% चल चुका है, वो रनअप दे चुका है, तब लोग पूछते हैं कि सर अब वो शेयर्स ले लीजिए। तो देखिएगा आप पहले ही रिटर्न्स को, तो आप अभी अगर ये शेयर्स यहाँ से 10% चल चुका हो, आप मेरे से 1 महीने बाद कहेंगे कि सर अभी 1100 रुपये का भाव है, तो मैं कहूँगा कि इसमें जो हमारे इन्वेस्टर्स थे वो ऑलरेडी 12-15% कमा चुके हैं। तो हो सकता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को या जो हमारे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको हम एडवाइस कर दें, मैं पूछूँ भाई साहब अपनी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, आपने 950 का लिया था, 1150 का भाव भैया एग्जिट कर जाओ। लेकिन उसी समय पर हमारे से आप पूछोगे कि सर क्या लेने के लिए टाइम है, तो उस समय फिर हम कोई दूसरा शेयर ढूंढ रहे होंगे कि जहाँ पर हमारे को थोड़ा सा वैल्यूएशंस का कंफर्ट हो। तो कंपनी हालांकि स्विंग ट्रेड में भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में भी तो रख सकते हैं। हालांकि
जो अगले 2 क्वार्टर्स हैं उनमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, तो अगले वो 2 क्वार्टर जब अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो शेयर का प्राइस वैसे भी बाजार जो है ऊपर की तरफ ले जाता है, क्योंकि मार्जिन्स उन क्वार्टर्स में बड़े होते हैं। तो उस एंगल से भी मैंने कहा कि क्योंकि अगले जो क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे, तो जुलाई के महीने में जब रिजल्ट आएंगे तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको भी शायद एक अच्छा मूव मिलता हुआ नजर आए। तो इसी कामना के साथ कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।